दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अपन चलते हैं प्रश्नावली 3.2 में आगे जो अपन के क्वेश्चन रह गए थे वो करने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर करके जाया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं कल से आगे की तरफ। तो बेसिक तो जो अपन ने क्वेश्चन करवा दिए थे उसमें अपन के 2 क्वेश्चन तो हो गए थे। अब दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में तीसरा क्वेश्चन है वो है दोस्तों x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा इसको इधर लिख देना जी, आगे लिखते हैं। x³ माइनस का 6x² प्लस का 11x माइनस का 6, इसमें भाग देंगे दोस्तों x प्लस 2 का। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले इसमें x अपन को ये संख्या है ना, पहला पद अपन को सेम लाना होता है। तो देखो इसको x² से गुणा करेंगे तो ये x³ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, x² से उसके बाद अपन चिन्ह देखेंगे, ये स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, अब देखो ये भी प्लस चिन्ह है तो अपन का भी प्लस का ही आ रहा है x³। फिर इसको इससे करेंगे, आगे चिन्ह अपन कुछ नहीं देखेंगे, अब इसको इससे गुणा करना है 2x²। ठीक है दोस्तों, अब देखो नीचे वाले पद का अपन चिन्ह चेंज कर देंगे, कुछ भी हो, चाहे माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ये माइनस ये भी माइनस, ये कट गया। ठीक है, x³ से x³ जाएगा, 0 बच जाएगा। अब देखो ये माइनस का 2x², ये माइनस का 6x², माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का 8x² प्लस 11x माइनस का 6। ठीक है, अब देखो इसको किससे गुणा करेंगे, पहले तो करेंगे माइनस से, तब ये माइनस आएगा क्योंकि यहीं पे प्लस है। अब करेंगे 8 से, तब ये 8 आएगा। अब x को 7 से गुणा करेंगे, साथ में x भी गुणा करेंगे ना, तब भी होगा 8x। अब 8x को इससे करेंगे तो माइनस का 8x²। पहले पद को तो अपन को बराबर करना ही है। ठीक है, अब देखो इसको आगे गुणा करेंगे, माइनस का 16x माइनस प्लस माइनस 8 दूनी 16, साथ में x, चिन्ह चेंज, प्लस प्लस, ये फिर कट गया, ये माइनस है ये प्लस है। ये चिन्ह मत मानना, चेंज करने के बाद में ये नीचे वाले चिन्ह हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 16x, ये 11x, कितने हो जाएंगे, प्लस के 27x माइनस का 6, ये माइनस का है, माइनस का 6। अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे, कितना से गुणा करेंगे, 27 से, भाई ये x ही तो है, 27 से गुणा करेंगे तो 27x आ जाएगा, और वो भी प्लस के 27 से। ठीक है, 27x को करेंगे, 27 को इससे करेंगे 27x, 27 को इससे करेंगे 54 प्लस के 54। ठीक है, माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 60। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों अपन का शेषफल। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों भागफल, जो कि हमें यही ज्ञान करना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो अगला क्वेश्चन मैं पूरी यहीं पे करा देता हूं आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3x² प्लस x प्लस x माइनस 1 भाग देंगे 9x⁴ माइनस 4x² प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहीं पे तो है x², यहीं पे है x⁴,
यहीं पे 3, यहीं पे 9। पहले तो करेंगे 3 से गुणा, 3 तिये 9, तो 9 तो हो गया। अब देखो अक्स स्क्वायर है तो अक्स की पावर 4 करना, तो अक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, अक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे, अक्स स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, अब आगे इसको इससे गुणा करेंगे, प्लस का 3x क्यूब, भाई 3 तो है ही, एक्स स्क्वायर एक्स और गुणा करेंगे 3x क्यूब। अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये कट गए। अब देखो एक्स क्यूब पहले पद आएगा फिर एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का पद नहीं है, तो माइनस का 3x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 4। अब देखो यहीं पे चिन्ह क्या है, प्लस का, यहीं पे चिन्ह किसका लाना अपन को, माइनस का, फिर इसके बराबर लेके आना अपन को, माइनस का चिन्ह लेके आएंगे तो यहीं पे पहले माइनस रखेंगे, 3x स्क्वायर 3x क्यूब, x से गुणा करेंगे बस। अब ये हो जाएगा माइनस का 3x क्यूब। ठीक है दोस्तों, यहीं पे गुणा करेंगे, माइनस का x स्क्वायर, माइनस को इस माइनस से करेंगे, ये माइनस का एक गिनती, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, और x एकम x प्लस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब यहीं पे x का पद है नहीं तो पहले x को हटा लेंगे, माइनस x प्लस 4। अब देखो यहीं पे माइनस का 3x स्क्वायर है, यहीं पे प्लस का 3x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करने पे कितने से गुणा करेंगे, -1 से, -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, भाई एक को गुणा एक से करेंगे तो उतना ही आएगा, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस भी। अब माइनस x से माइनस x करेंगे तो माइनस का x, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 1, माइनस को माइनस किया माइनस प्लस, और वो एक को एक से किया एक। अब देखो चिन्ह चेंज फिर प्लस माइनस, ये तो देखना नहीं अपन को, चिन्ह तो चेंज करनी है, ये कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, ये भी कट जाएगा, ये प्लस माइनस का ये प्लस का, कितने बच जाएगा 3, भाई 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो ये तो बच गया उनका शेषफल। ठीक है, और ये हो गया अपन का भागफल। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर मारो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो दोस्तों अगला अगला पार्ट इसमें वो है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद का भाग करके, मतलब इसमें दो फलन दे रखे हैं, एक दूसरे का भाग देंगे और दोनों के ये प्राप्त करना है कि अपन को ये इसमें ये याद करना है कि गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 बचेगा तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं बचेगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, और गुणनखंड तो होगा अगर वो माइनस, भाई शेषफल 0 से ज्यादा ही बचता है तो वो फिर वो मैंने पहले जो इक्वेशन बताई थी ना आपको कि जैसे वो f(x) बराबर कल बताई थी मैंने gx गुणा qx प्लस शेषफल, तो ये शेषफल इसको बोलते हैं rx, मतलब रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो ये तो बहुपद है अपना, ये भागफल, ये भाजक, ये भाजक, ये भागफल, और ये अपन का शेषफल। तो भाई इनको जोड़ के गुणा करेंगे तो वापस यही पद प्राप्त होगा। अब देखो अपन को ज्ञात करना है इसमें, तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन, विधि वही है, भाग देके ही याद करना है। ठीक है, तो इसमें 2 में पहला क्वेश्चन, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भाग देंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो भाग वही लेना है। एक्स स्क्वायर कितनी बार जाएगा, पहले तो 3 बार, 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, 3x स्क्वायर, पर अपन को पहले पद को बराबर करना है तो एक्स स्क्वायर से और गुणा कर देंगे इसको। अब क्या हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9x क्यूब, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3x स्क्वायर। अब देखो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा, ये 9x क्यूब, ये x क्यूब, कितना बचेगा माइनस का 4x क्यूब, ये माइनस का, ये माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको किससे गुणा करेंगे, x से, और माइनस का लाने के लिए सीखने में पहले माइनस 4 साथ में x, x को x से करेंगे x क्यूब, पावर तो होगी 4 को, यहीं पे कोई संख्या नहीं है तो 4 से 4 को x से गुणा करेंगे 4 और साथ में माइनस, तो माइनस का 4x क्यूब, ये माइनस का इधर प्लस 4 दिए 12 माइनस का 12, x इधर है x इधर, x स्क्वायर प्लस माइनस का 4x, एक से करेंगे कितना आएगा माइनस का 4x। ठीक है, अब देखो प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये फिर कट जाएगा। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो कितना जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का 4x है, ये प्लस का 2x है, प्लस का 6x प्लस 2। अब देखो इसको किससे गुणा करो 2 से, 2 से गुणा करते 2x स्क्वायर आ जाएगा, अपन को पहला पद देखना है बस। ठीक है, प्लस के 2 से 2x स्क्वायर, 3 दूनी 6x प्लस के, फिर प्लस के 2। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये आपस में कट गए, ये ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, क्या बचेगा शेष पर 0। अब इसका देखो बहुपद है ना गुणनखंड, वो क्या है, इस इक्वेशन का और इसका गुणनखंड है वो ये है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें दे पूछा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस साइड तो ये क्या बताएंगे, उतनी दूरी में नहीं होगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3 भाग देना अपन को 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। फिर इसका भाग देना है, पहले किससे गुणा करेंगे 2 से, क्योंकि तभी होगा। अब टी स्क्वायर से, टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करेंगे कितना हो जाएगा, ये टी है दोस्तों, टी 2 की पावर टी की पावर 4, इसको इससे करेंगे माइनस का 6 टी स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। अब देखो यहीं पे टी स्क्वायर, यहीं पे टी क्यूब है, ये तो उतर जाएगा, प्लस का है ना 3t क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस का, तो ये माइनस का 2 है प्लस का 6 है, तो प्लस का 4t स्क्वायर माइनस का 9t माइनस 12। ठीक है, अब देखो इसको इससे गुणा करेंगे t से, t क्यूब हो जाएगा, साथ में प्लस 3t को स्क्वायर में 3t क्यूब, इसको इससे करेंगे माइनस का 9t। ठीक है, इसको घटाएंगे
माइनस, इसको करेंगे प्लस, ये इससे कट जाएगा। अब देखो पहले क्या टी स्क्वायर का पद है, तो पहले टी स्क्वायर का पद उतारेंगे 4t स्क्वायर। अब ये देखो प्लस का 90 है, ये माइनस का t, ये कट जाएगा। ठीक है भाई, ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, ये चिन्ह देखना है अपन को, न कि ये चिन्ह। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। आगे क्या बच गया है, माइनस का 12। अब देखो ये पे टी स्क्वायर कितने से गुणा करेंगे, 4 से। ठीक है, 4t स्क्वायर माइनस का 12, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस और प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 0। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या हुआ, gx, और इसका मिला के गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुआ है, वो गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें ये। ठीक है दोस्तों, ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर प्लस x प्लस x माइनस 1, एक्स क्यूब, यह है 2 में तीसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, भाग देना है हमको, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसको पहले इससे गुणा करेंगे तो x स्क्वायर का भाग देंगे अपन। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, न कि गुणा होंगे, ऐसे नहीं होंगे 3 गुणित 6, ये जुड़ जाएंगी घातें आपस में, गुणा होने पर घात जुड़ती है। x स्क्वायर की पावर 5, x की पावर 5, फिर इसको इससे करेंगे माइनस का 6x क्यूब, भाई इसको इससे करेंगे 3 सॉरी 3, ये 3 है ना, 3x क्यूब माइनस का, फिर इसको इससे करेंगे x स्क्वायर प्लस। अब देखो ये माइनस ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस। ठीक है दोस्तों, ये कट गया। अब देखो यहीं पे तो प्लस का 3x क्यूब है, ये भी 4x माइनस का क्यूब है, तो यहीं पे क्या बचेगा, माइनस का x क्यूब, ये x स्क्वायर है माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर उतार लेंगे आगे का पद, प्लस का 3x प्लस 1। ठीक है, अब अपन गुणा करेंगे किससे, x से, और वो भी माइनस के x से, क्योंकि माइनस है तो यहीं पे माइनस का x क्यूब लेके आना है तुमको। अच्छा x क्यूब है क्या, ये यहीं पे क्यूब है दोस्तों, क्यूब भी है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, तो अपन गुणा करेंगे ओनली -1 से। ठीक है, -1 से करेंगे तो माइनस का x क्यूब, इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x, इसको करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस का 1, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट गया, ये माइनस है ये प्लस है, कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, ये भी कट गया, ये प्लस है ये प्लस, ये प्लस का 2। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हमें प्राप्त होता है, और शेषफल इसमें बचता है 2। ठीक है दोस्तों, और अगर ये शेषफल मतलब ये गुणनखंड है ये सही नहीं है, फिर इसका मतलब ये हो गया, क्योंकि इसमें शेषफल 2 बच गया है, क्योंकि अपन को शेषफल बचना क्या चाहिए, ओनली 0, फिर ये टुकड़ा सही होता, मतलब इसे भाग एकदम सही से जा रहा था। अब देखो अपन चलते हैं
एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। अब देखो, जैसे अपन ने पहले पार्ट में किया था कल कि शून्यांक के दो बिंदु तो अपन को दिए हुए होंगे और दो अपन को ज्ञात होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमने पहले दिन एग्जाम्पल नंबर 2 करवाया था ना, भाई जो एग्जाम्पल नंबर 5 था शायद, उसमें करवाया था कि अपन को दो शून्यांक तो दे रखे होंगे और दो मतलब उन शून्यांकों से तो अपन को gx बनाना है और फिर अपन को दो शून्यांक ने प्राप्त ज्ञात करने। तो अब देखो 3 में है क्वेश्चन नंबर पहला, आज यही होगा पंद्रह, फिर कल लोग बता देंगे आपको, तो ये तो कर देंगे। तो इसमें जो दो पहले तो fx दे रखा है, इसमें fx दे रखा है 2x की पावर 4 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ठीक है। अब देखो इनके बहुपदों के दो शून्यांक दे रखे हैं, जिसमें एक तो है √2 और दूसरा है माइनस का √2, ठीक है दोस्तों। अब देखो अपन को इनसे gx निकालना है, तो gx कैसे ज्ञात करते हैं? gx ज्ञात करते हैं x के साथ पहले वाले को माइनस चिन्ह के साथ, इसके साथ प्लस चिन्ह है तो यहीं पे माइनस का √2 ले लेंगे, ठीक। इसके साथ माइनस है, इसके साथ ले लेंगे अपन प्लस का √2। अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपन को gx प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैंने पहले दिन बताया था a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। और आपको खोल के बताऊं क्या? चलो खोल के बताते हैं आपको। प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसको इससे गुणा करेंगे प्लस का √2 एक्स। इसको इससे करेंगे गुणा करेंगे तो इसका होगा माइनस का √2 एक्स। फिर इसको इससे करेंगे, प्लस को माइनस करेंगे, माइनस √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या होगा? माइनस का 2। अब देखो एक्स स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों संख्या सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा माइनस का 2। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं आपको a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूं आपको। a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह a रखो, उसका स्क्वायर कर दो, b की जगह b रखो, चाहे किसी भी पद से ले लो, ठीक है दोस्तों। ये अलग सूत्र है, ठीक है। ये अपन के आगे काम आएंगे जब अपन साइन थीटा कोस थीटा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है दोस्तों। और भी बहुत जगह काम आएंगे, रेखा गणित में बहुत जगह काम आएंगे। अब देखो इसका ये आ गया gx, अब अपन इसका भाग देंगे इसमें, ठीक है। तो अपन को एक और गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। अब देखो यहीं पे भाग देंगे, भाग इसका देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, ठीक है दोस्तों। ये अपन को प्राप्त हुआ है। ये संख्या देंगे इसमें 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2, ठीक है। अब देखो दोस्तों अपन इसको इससे गुणा करेंगे तो पहले किससे करेंगे? 2 से, फिर x की पावर 4 करेंगे ये तो x स्क्वायर से, तभी तो ये 2 की पावर x की पावर 4 आएगा, 2x की पावर 4। और पहले पद को अपन को बराबर करना होता है, फिर अगले को माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है भाई। 2 को 2 से क्या 4, प्लस को माइनस से क्या माइनस x स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस, ये आपस में फिर कट जाएंगे,
ये देखो प्लस के 4x² है, ये माइनस के 3x³ है, तो पहले तो x³ के पद को उतार देंगे। अब देखो इसमें से इसको घटाएंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये 4x² है, ये माइनस 3x² है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो प्लस का x², फिर आगे प्लस का 6x माइनस का 2। अब देखो ये 3x³ है, ये x² है, इसको इससे गुणा करेंगे तो पहले माइनस का 3 उतार लेंगे। अब x को x से गुणा करेंगे तो x³ लाना ना, तो x को x के साथ और गुणा करेंगे, अब देखेंगे माइनस का 3x³, ये पद बराबर हो गया। पहले पद को अपन बराबर करते हैं, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस, माइनस को माइनस करेंगे प्लस, और 3 को 2 से करेंगे 6, और x साथ में x, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा। अब देखो क्या बच गया इसमें, x², भाई पहले तो x² पर है, ये 6x है माइनस का, ये 6x है प्लस का, ये आपस में कट जाएगा, बच गया कितना -2। अब देखो x² -2 ये तो अपन के साथ सेम सेम बच रहा है, अपन को पता, बाकी अपन को पहले वाले पद को बराबर करना है, तो किससे गुणा करेंगे, +1 से, x² को x² -2 को 1 से करेंगे तो -2, ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0, तो शेषफल तो क्या आ जाएगा इसमें 0, ठीक है दोस्तों। और भागफल क्या है, अब देखो यहीं पे अपन इसके आगे करेंगे, ये आपने स्क्रीनशॉट उतार लिया होगा। अब देखो ये जो भागफल प्राप्त हुआ है, इसको गुणा करने पर और इसको जोड़ेंगे तो अपन क्या प्राप्त होगा, fx प्राप्त होगा। भाई पहले यही अपनी इक्वेशन थी पहले दिन की, भाई पहले दिन इक्वेशन यही थी ना, fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब देखो gx की जगह gx उतरेगा और qx की जगह qx उतरेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो qx तो क्या है इसमें, qx का दोस्तों अपन का भाजक, जो भाजक क्या है इसमें x² -2, लेकिन भागफल पहले gx लिख दिया, तो भागफल क्या है इसमें 2x² माइनस का 3x प्लस 1, फिर क्या है qx। लेकिन इससे पहले अपन को एक इक्वेशन और करनी है, ये लिखो तो लिखो, वरना इसका अपन को गुणनखंड करना है, ठीक है। पहले इसका गुणनखंड और कर लेते हैं अपन, ताकि और सरल हो जाएगा, फिर डायरेक्ट ही अपन रख देंगे, और आप होगे तो यहीं पे भी रख देंगे, लेकिन इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो पहले उसके टुकड़े करेंगे, और 2x² माइनस 3x प्लस 1, अब इसके टुकड़े करेंगे, तो जो गुणा करने पर तब क्या प्राप्त होना चाहिए, 2x², जोड़ने में क्या होना चाहिए 3x², तो 2x², भाई बाहर वाले पदों का गुणनखंड और इसका टुकड़ा, ठीक है। अब देखो माइनस का 2x और माइनस का x प्लस 1, अब देखो इन दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का 2x², भाई माइनस माइनस प्लस, और 2x² प्लस का, इन दोनों को गुणा करेंगे 2x², इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस का 2x माइनस का 3x, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, अब इन दोनों का जोड़ा बना लेंगे, इन दोनों को पहले कॉमन लेंगे, 2 साथ में लेंगे x, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे +1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, -1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पद और ये पद सेम होना चाहिए, ठीक है, ये पद और ये पद जो प्राप्त होगा हमें सेम होना चाहिए, माइनस का लेंगे तो x और -1, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे की तरफ, एक पद तो हो गया 2x - 1, 2x - 1, और एक हो गया x - 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये प्राप्त हो गया, क्या हो गया हमें gx, ठीक है, ये हमें gx प्राप्त हो गया, qx हमारे पास ये है ही, अब उस इक्वेशन में रखेंगे और अपन को मान प्राप्त करने हैं, ठीक है। अब देखो fx बराबर qx
या पहले gx लिख दो चाहे qx लिख दो, चलो qx लिख देते हैं, गुणा gx प्लस rx मतलब शेषफल। अब देखो qx क्या प्राप्त है, x स्क्वायर माइनस 2, gx क्या है 2x माइनस 1 और x माइनस 1 गुणा qx बराबर क्या है rx है, rx बराबर क्या है 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन होने के बाद ये fx के बराबर है, ठीक है। अब fx बराबर अपन क्या मानेंगे 0, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करता हूं दोस्तों, fx बराबर क्या अपन का 0 है, fx बराबर अपन ने क्या मान लिया 0, पद को 0 कर दिया। अब इसका गुणनखंड टुकड़ा हो जाएगा आसान, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। फिर आगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 और फिर क्या x माइनस 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो एक्स स्क्वायर के बराबर इस पूरे पद के क्या बराबर क्या है 0। अब देखो अलग अलग सभी को इसको करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा प्लस का 2 और इसका अंडर रूट लेंगे, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2, जो कि ये तो हमें पहले भी क्वेश्चन में क्वेश्चन में दे रखा था। अब जो नए प्राप्त हुए ना वो ये है दोस्तों, ठीक है। इसके मान क्या करने अपन को 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, तो 2x बराबर 1, x बराबर दोस्तों 1/2, ठीक है भाई। ये भाग में चला जाएगा नीचे, ये एक तो है ही, ये 2 नीचे भाग में चला जाएगा, तो एक मान तो प्राप्त हो गया हमें ये, ठीक है। अब एक और देखो, ये x माइनस 1 बराबर 0 होगा भाई, इस पूरे पद के बराबर 0 है और ये गुणनखंड में है, गुणा में है दूसरे, तो पहले इसके बराबर अपन को 0 करके देख ले, फिर इसके बराबर 0 करके देख ले, अब इसके बराबर और 0 करके देख लेते हैं। x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, ठीक है। तो अब इसके जो दो शून्यांक हमें प्राप्त होंगे वो क्या होंगे 1/2 और 1, ठीक है दोस्तों। ये 1/2 और 1, ये हमें 2 नए शून्यांक प्राप्त हुए, ठीक है दोस्तों। तो बाकी का अपन सेशन ये कल 3.2 भी खत्म हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दोस्तों शेयर भी करना, और अपने आस पड़ोस के जितने भी भाई बंदे हैं जो 10th क्लास में हैं और अदर भी अपन इसी चैनल पे एसएससी व एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर ट्यूशन भी करवा रहे हैं। तो जो एसएससी एनटीपीसी और एनटीपीसी के और जो एसएससी की तैयारी कर रहा है रेलवे में ग्रुप डी की भी, उसके लिए अपन जीके की जो सीरीज लेके आ रहे हैं वो भी इसी में है, मतलब अलग है चैनल, इसी चैनल पे हिट पे, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।